Hello students, this is Manish Parikh in front of you. In this class, we are going to a next topic on electrochemistry, that is electrochemical series. So we just start the topic, that is electrochemical series. So what is electrochemical series? Electrochemical series is just an arrangement of elements in increasing order of their reduction potential. So I write down here the arrangement of elements in order of increasing their reduction potential, The arrangement of elements in order of increasing reduction potential, the series known as electrochemical series. तो सिंपली क्या हो गया, एक हमने अरेंजमेंट लिखा, एक सीरीज बनाई जिसमें हमने लिखे क्या, हमने एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, हर एक प्रकार से, दोनों प्रकार से आपको, दोनों तरीके से आपको वो सीरीज मिलेगी। उस सीरीज को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहा। वैसे तो देखो सीरीज तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें जो हमारे 12th के अकॉर्डिंग, नीट जेई के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स जनरली यूज होते हैं वो 5, 7, 10 एलिमेंट्स हैं। हमें सिर्फ वो ऑर्डर देखना है। देखते हैं क्या है एलिमेंट सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो हमारे काम कैसे आती है। तो सबसे पहले तो सीरीज क्या है, सिंपली क्या है, अरेंजमेंट है रिडक्शन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो देखते हैं सीरीज क्या है हमारे पास, देखो, और वो कैसे काम आएगी हमारे, ये देखते हैं। तो कुछ एक एलिमेंट्स है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है सीरीज के अंदर लिथियम प्लस, जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना लिया, लिथियम। तो यहाँ ई नोट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, -3.05 वोल्ट, ठीक है। लिथियम के बाद में फिर आता है हमारे पास जिंक का Zn+2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है हमें Zn, ये कितना दे रखा होता है, -0.76 वोल्ट। Zn के बाद हमारे पास आता है आयरन +2 इलेक्ट्रॉन Fe, ये होता है अप्रोक्सीमेट हमारा 0.44 वोल्ट, ठीक है। लिथियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, निकेल का हमारे पास होता है ये -0.44 के बाद में आता है हमारे पास -0.25 वोल्ट। फिर निकल के बाद होता है हमारे पास लेड। मैं देखो इंपॉर्टेंट, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना, जिनके ऊपर सेल पे क्वेश्चन आता है, बस वही लिखा रहा हूँ, सारी मैं सीरीज नहीं लिखा रहा। ये इतने भी अगर हम याद रखते हैं और ऑर्डर याद रखते हैं तो हमारे को लगभग हमारे 99% क्वेश्चन तो इन्हीं से हो जाएंगे, इतने से ही, आकि हमें सीरीज याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। पीबी ये होता है हमारे पास -0.14 वोल्ट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये हमें बताई है, हमने SHE में बात की थी, कितना होता है ये 0.00 वोल्ट, और यही हमारा क्या है, रेफरेंस भी है। फिर हम बात करते हैं कॉपर की, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास Cu बना, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास 0.34 वोल्ट। फिर कॉपर के बाद अगर बात करें Ag+ इलेक्ट्रॉन, Ag ये होता है हमारे पास 0.80 वोल्ट। और लास्ट अगर हम बात करें फ्लोरीन, F2+2 इलेक्ट्रॉन चेंज टू 2F-, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस में 2.87 वोल्ट, ये दोनों प्लस हैं। तो ये हमारे मेन क्या आ गए, रिडक्शन पोटेंशियल आ गए। इन्हीं पे 99% क्वेश्चन इतने ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं उस पे आते हैं। तो देखो क्या पता चल रहा है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि लिथियम के
रिडक्शन करने की टेंडेंसी कितनी है माइनस के अंदर, -3.05 वोल्ट। फ्लोरीन या एजी में आओ, लास्ट में देखो फ्लोरीन में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस में 2.87 वोल्ट। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई लिथियम की जो रिडक्शन की टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, और फ्लोरीन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। हमारे पास रेफरेंस क्या है, हाइड्रोजन, इसकी कितनी है 0,0। अब देखो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसमें है, नेगेटिव के अंदर है। हाइड्रोजन से नीचे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सारे के सारे किसमें होंगे, पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ हाइड्रोजन को क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। अब हाइड्रोजन से ऊपर जो है नेगेटिव में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो यानी कि उनकी नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल का मींस क्या हो गया, उनकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी है ही नहीं या बहुत ही कम है। और अगर पॉजिटिव में बात करें तो उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो एक्चुअली इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारे पास पता क्या चलता है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें किस किस चीज की नॉलेज होती है, या हम बात करें कि इसकी जो हमारे पास है क्या क्या वर्क है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो हमारे पास सबसे पहले जो जानकारी मिलती है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, वो हमें मिलती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो पहली एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि ये हमें बताती है कि किसी सेल में या किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, तो इस सीरीज के अंदर अप टू डाउन जाने पर देखते हैं, इसके अंदर मैं कुछ नोट करवाता हूं आपको। इस सीरीज में अप टू डाउन जाने पर क्या टेंडेंसी बढ़ रही है, रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है हमारे पास, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, जिनकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है उनको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि आपको मैं दो चीज दे दूं, एक तो दे दूं ये निकल +2 और एक मैं दे दूं Cu+2, और मैं पूछूं इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है दोनों में, तो इन दोनों में देखो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव, तो यानी कि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या है, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू निकल +2। तो यहां से सबसे पहले तो हमें यही पता चला। अब ऊपर देखो इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, रिडक्शन की टेंडेंसी तो है ही नहीं, इसकी टेंडेंसी क्या है, टू ऑक्सीडाइज, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू डाउन जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि किसी भी एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डाउन टू अप जाओगे तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, या फिर हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी, तो ध्यान देना। अच्छा अब याद करो, मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था तो हमने ये रिएक्शन लिखी थी, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया था कि जिंक का क्या होता है, एनोड होता है, कॉपर का क्या होता है, कैथोड होता है। जिंक का ही एनोड क्यों बनता है, मैंने कहा था मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा। देखो यहां पे देखो जिंक कहां है हमारे पास, ये रहा जिंक। कॉपर कहां है हमारे पास, कॉपर ये रहा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें है, नेगेटिव में, इसका किसमें है, पॉजिटिव में। तो इन दोनों में से रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, 0.34। इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या बना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कैथोड बना था। ये क्या बना था, एनोड बना था, क्योंकि जिंक की क्या टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, ऊपर जाती है तो क्या बढ़ता है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है। ये था हमारे पास वहां जो मैंने आपको बताया था कि क्यों जिंक का एनोड बनता है और कॉपर का क्या बनता है, कैथोड बनता है, ये कारण था। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं। अभी लास्ट में मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इस पे बेस 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं दूसरी बात करूं इसकी एप्लीकेशन की, तो दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है, देखो
दूसरी एप्लीकेशन होगी हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ सेल, फिजिबिलिटी ऑफ सेल, फिजिबिलिटी ऑफ सेल, कि कौन सा सेल पॉसिबल है, कौन सा सेल पॉसिबल नहीं है, ये भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। जैसे फिजिबिलिटी के लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी सेल की फिजिबिलिटी के लिए ईएमएफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि ईएमएफ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूं, मान लीजिए मैंने कोई सेल लिख दिया, यहां पे ये लिख दिया मैंने Cu+2 Zn+2 Zn, ये मैंने एक सेल रिएक्शन लिख दी। अब मैं बोल रहा हूं क्या ये सेल पॉसिबल है, क्या ये सेल एग्जिस्ट करता है? तो हमें क्या दिख रहा है, हमें पता है ई सेल हमारा क्या होता है, ई नोट सेल या ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक का, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है हमारे पास, माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस ई एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है हमारे पास, प्लस में 0.34। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये माइनस 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 का 1.10 वोल्ट, तो ई नोट सेल किस में आया, नेगेटिव में आया। दैट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इस प्रकार का कोई सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। और फिजिबिलिटी क्या कहती है, रूल हमारा कहता है कि ईएमएफ सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वहीं हमारा क्या होगा, सेल एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? तो दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास ये थी, इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे चल के। तो पहली तो क्या थी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की हमें बता देता है, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। सेकंड, हमें फिजिबिलिटी भी पता चलती है कि ई नोट सेल अगर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स वो सेल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वैसा कोई सेल बनेगा ही नहीं। कंपटीशन में ऐसे रिएक्शंस देते हैं आपको 4 रिएक्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सी पॉसिबल है या कौन सा सेल पॉसिबल है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि 90%, 95, 99% क्वेश्चन इतने में से आ जाएंगे आपके, इससे ज्यादा एलिमेंट हमसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, पहले हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताता है, दूसरे हमारे क्या बताते हैं, फिजिबिलिटी बताती है। तीसरा अगर हम इसकी बात करें और एप्लीकेशन, कोई भी मेटल, थर्ड देखो एप्लीकेशन इसका, थर्ड एप्लीकेशन है इसका कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, यानी कि कोई भी अगर मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो हमें बताएगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या नहीं होगी। ये भी किससे पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। जैसे मेटल की रिएक्शन करवाए, जैसे मैं जिंक की रिएक्शन करवाता हूं H2SO4 से, ठीक है, तो हमें पता है रिएक्शन ये होनी चाहिए, ZnSO4 प्लस H2, जनरल ये रिएक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ हाइड्रोजन +1 में, यहाँ हाइड्रोजन किस में गया, 0 में गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसमें है, नेगेटिव में है, दैट मींस इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, सिंपल सी बात है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नीचे वाले का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। अगर ये हो रहा है दैट मींस वो रिएक्शन सही है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नीचे वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगी। एक और रिएक्शन देखो, इसी को मैं कॉपर के साथ करवाता हूँ, Cu + H2SO4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuSO4 + H2, कॉपर 0 से किसमें गया, +2 में, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, H2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो इधर आओ, हाइड्रोजन ऊपर है कॉपर से, दैट मींस हाइड्रोजन एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे H2 गैस लिबरेट नहीं हो सकती। समझ में आया, सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ये सिस्टम होता है, अप टू डाउन देखना है, ऊपर वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का क्या होगा, रिडक्शन, ये बातें हमें पता चलती है। तो ये क्या थी, इसकी एप्लीकेशंस थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, वैसे तो बहुत बड़ी सीरीज है, बुक में देखोगे आपको मिल ही जाएगा, लेकिन काम की इतनी है हमारे, ठीक है। अप टू, फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं, अप टू डाउन जाने पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाउन टू अप जाने पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दैट मींस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है और नीचे वाला रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। ये इसकी एप्लीकेशंस थी बेसिक। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।
सो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड इज ई नॉट। हमें हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे दे दिया, ई नॉट इक्वल्स टू 0.41 वोल्ट, देन ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। यानी कि हमें जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। तो देखो हमने अभी डिस्कस किया था, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले हमने डिस्कस किया था क्या कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जनरली हमारे पास होगा वो इससे क्या होगा, या तो पॉजिटिव के अंदर कम वैल्यू होगी या फिर क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में वैल्यू होगी। देखो पहला ऑप्शन 1.64 वोल्ट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका तो रिडक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मीन्स ये तो ऑक्सीडाइज्ड होगा नहीं। सेम कंसेप्ट बी में 0.84 वोल्ट, इससे ज्यादा आ गया पॉजिटिव के अंदर, तो यानी कि ये रिडक्शन कर सकता है, इसके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। अब आते हैं हमारे पास ये दोनों ऑप्शन, -0.84 वोल्ट और जो होता है -3.15 वोल्ट। अब क्या हो सकता है, क्योंकि माइनस के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो तो दोनों हो सकते हैं, तो कौन सा होगा, तो इसमें आंसर जो है वो आपका सी है। ये आंसर क्यों नहीं हुआ, तो याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैक्सिमम माइनस की वैल्यू कितनी थी लिथियम वाले की, वो थी -3.05 वोल्ट, यानी कि इससे ज्यादा आपका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो गया आंसर, इसका सी हो गया। यानी कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, कैथोड का, तो इन चारों में से ये हो सकता है जो किसका हो सकता है, एनोड का हो सकता है। होप सो कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नोट वैल्यूज दे दी हमें जिंक की, निकेल की, एजी की और कॉपर की। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विल टेक प्लेस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। रिएक्शन दे दी, पूछा है कौन सी पॉसिबल है, तो याद करो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज, नीचे वाला क्या होना चाहिए, रिड्यूस। आ जाओ देखते हैं, Cu Ag। Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो कितना था, प्लस में 0.34 वोल्ट, और Ag का कितना था आपको याद हो तो 0.80 वोल्ट। तो रिडक्शन इसका होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये पॉसिबल है। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। देखो जिंक का क्या था, नेगेटिव के अंदर था, याद हो तो 64 वोल्ट, और निकेल का क्या था, निकेल का क्या था हमारे पास, निकेल का था, निकेल का भी माइनस में था, बट माइनस में कितना था निकेल का, 0.044 वोल्ट था आई थिंक निकेल। तो जिंक और निकेल में से किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू किसकी कम है, देखो नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास कम है इसकी, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये नहीं पॉसिबल। Cu का हो प्लस में 0.34 वोल्ट, निकेल का किस में था, नेगेटिव में था, तो Cu का क्या होना चाहिए था, रिडक्शन होना चाहिए, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी नहीं पॉसिबल। CO और H, अब हाइड्रोजन तो ऊपर होता है, तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाली। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी हम जेई के क्वेश्चन भी कुछ एक दो डिस्कस करेंगे जो उस पे आए हुए हैं, तो होप सो कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आया हुआ है जेई 2013 के अंदर। देखता हूँ अगेन किसमें आया हुआ है, ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, क्रोमियम 3 से क्रोमियम -0.74, ई नॉट MnO4 से Mn+2 प्लस 1.51 वोल्ट, ई नॉट Cr2O7 -2 से क्रोमियम +3 1.33 वोल्ट, और Cl। पूछा गया बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, खुद का जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा सिंपली मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर उतना ही ज्यादा होगा। तो सिंपल, हमें क्या देखना है, पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। आओ इधर, पहला तो नेगेटिव है, पॉसिबल ही नहीं। ये क्या है 1.51, ये ठीक है, 1.33 15, यानी कि ये सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है पॉजिटिव के अंदर। और देखो इसमें देखो हमारे पास क्या हो रहा है, MnO4 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें MnO4 माइनस होना चाहिए, हाँ MnO4 माइनस से Mn+2, ठीक है, हाँ MnO4 माइनस ही है। अब MnO4 माइनस है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, अगर इसकी हम क्या निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो हमारे पास क्या हो गया, क्या होगा X
यहाँ पे होगा हमारे पास प्लस में ऑक्सीजन की होती है -2 4 इक्वस टू -1, यहाँ पे हो जाएगी x -1 इक्वस टू -1 x इक्वस टू +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। होप्स हो कि आपको 11th में ये चीज़ें बेसिक पता होगी, ये तो जब डिस्कस करेंगे 11th की क्लास में, जब से वीडियो स्टार्ट करूंगा ये सारी बताऊंगा मैं। तो +7 से +2 बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.54, यानी कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। किसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी, MnO4- की। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया हमारे पास, MnO4- हो चुका है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, MnO4-। अच्छा उल्टा कर लेते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं इसी क्वेश्चन में। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ये दिखा रहा है Cr+3, तो Cr+3 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको अप्रोच करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी किसी कंपटीशन में आया हुआ है। पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखे हैं, कितने कितने स्टैंडर्ड क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि x हमारे पास कितना है -1.2 वोल्ट, y हमारे पास कितना है -3.0 वोल्ट, सॉरी प्लस में 0.5 वोल्ट, और z हमें दे रखा है -3.0 वोल्ट। पूछा है क्या, रिस्पेक्टिवली द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स, रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो ग्राफ में जब हम सीरीज में अप टू डाउन जाते हैं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या चेंज आता है, जिसके नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, सॉरी जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा y की, अब पॉजिटिव वैल्यू तो इनमें से कम है, फिर नेगेटिव वैल्यू कम किसकी है, x की, फिर किसकी है, z की, yxz, ये हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर की ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं, और इस पे बेस्ड इसी तरीके के, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा गिवन होगा, लगभग क्वेश्चंस में आपके पास डाटा गिवन होगा और आपको सिर्फ अरेंज करना, उसको सीखना होगा। तो होप सो कि ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।